नमस्कार एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस क्लासेस। ठीक है, ये एक ट्यूटोरियल है जहाँ पर हम लोग सी प्लस प्लस को देखने की कोशिश करेंगे और बहुत बेसिक्स में लेकर चल रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं और इससे मिलता जुलता कोई सा भी किसी भी एग्जाम में सवाल आ रहा हो या आप कोडिंग भी सीखना चाहते हैं तो एक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी इससे। ठीक है, तो अभी हम लोग बीपीएससी ट्री का टाइम चल रहा है तो मैं उसके हिसाब से थोड़ा चीज़ों को ले जा रहा हूँ और हो सकता है उसके बारे में एक दो बातें भी करूँ, बट मोस्टली अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये ऐसा टॉपिक है जो किसी भी टाइम पर किसी भी अभ्यर्थी के लिए जिनको भी कुछ सीखना हो उनके लिए काम आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। और मेरा स्कैन आपको मैंने पिछले क्लास में बताया ही था, ये स्कैन है। अगर आपको लगता हो कि कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो कमेंट्स है, यहाँ पर कमेंट्स का क्या काम होता है। ठीक है, कमेंट्स का बेसिक अपने जीवन में काम होता है किसी को चिढ़ाना। ठीक है, कमेंट पास कर रहा है। ठीक है, जैसे कॉलेज में लड़के होते हैं, लड़कियों पे कमेंट्स पास कर रहे होते हैं, या ईव टीजिंग इज अ बिट डिफरेंट। ठीक है, ईव टीजिंग क्या होता है ना, मतलब हैरेसमेंट है एक्चुअली। कमेंट्स इज नॉट हैरेसमेंट, हैरेसमेंट मजाक के लिए करते हैं। ठीक है, अबे देखो वो कैसे कर रहा है ना, अबे तेरा तो चप्पल भी टूटा हुआ है, ऐसे ही मरेगा तू, है ना। तो इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं ये मजाक के लिए होता है, तो मजाक के लिए जो चीज़ें होती हैं वो ठीक है। ईव टीजिंग हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए किसी के साथ। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो कमेंट्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सार्थक काम आता है। वहाँ निरर्थक था लेकिन यहाँ पर सार्थक होता है। सार्थक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हमको बताता है कि कोड में जो लिखा हुआ है, कोई सा भी लाइन जो कोड में लिखा हुआ है, कोई अगर ऐसा लाइन लिखा है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद जो आए वो उसको समझते चले, तो उसके लिए हम लोग एक्सप्लेनेशन के लिए लिखते हैं। ठीक, दूसरा रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए करते हैं। अब क्या है कि कोड आप पढ़ते जाएंगे पता नहीं चलेगा क्या इसमें क्या हो रहा है। तो एक्सप्लेनेशन तो एक चीज़ हुआ, रीडेबिलिटी भी इंक्रीज करता है कमेंट जो है। ठीक है, आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो आपको आगे का जो चीज़ है वो आराम से समझ में आता चला जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट क्या है इसमें, प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव कोड। ठीक है, प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव कोड, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास एक कोड है। ठीक है, इतना बड़ा सा एक कोड है, मान लेते हैं ये बड़ा सा एक कोड है। ठीक, मैंने एक पेज में ही है, छोटा मतलब एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपने ये पार्ट जो है वो टेस्ट कर लिया, मैंने चेक कर लिया सब कुछ सही ठीक ठाक चल रहा है इस पार्ट में। ठीक है, आपने ये एक नया पार्ट लिखा है। ठीक है, अब इसको आपको टेस्ट करना है कि ये सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला तो है कि आप पूरा ही कोड को रन कर लीजिए, लेकिन हो सकता है कि ये जो इंडिविजुअल पार्ट आपने लिखा है ये इस पर कुछ डिपेंडेंट हो, या कुछ इसको क्या बोलते हैं उसको, परेशान नहीं बोलेंगे, मतलब उसको ये ट्रिगर कर रहा हो, उसमें कुछ चेंजेस ट्रिगर कर रहा हो, या उससे कुछ रिलेटेड हो जो हम नहीं चाहते हैं कि अभी हमको नहीं दिखे। पहले ये बेसिक कोड सही चल जाए, उसके बाद हम चाहते हैं कि उसके साथ हम मर्ज करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कमेंट कर देंगे। इसको क्या करें, कमेंट में डाल देंगे इस वाले पोर्शन को। तो इस वाले पोर्शन को जैसे ही कमेंट में डाल दिया तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और आप इसको इंडिविजुअली चेक कर लेंगे। वंस यू हैव इंडिविजुअली चेक दिस, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये कमेंट वापस से इसको हटाएंगे और इसको कंबाइंड वे में चेक करेंगे। ठीक है, कंबाइंड वे में चेक करेंगे कि वो जो उसका जो ये आ रहा था, एग्जैक्ट वर्ड मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पर, मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसका जो डिपेंडेंसी इसमें घुस रहा था या कुछ चेंजेस इसमें ला रहा था, तो उसके साथ ये भी पार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर बोलना चाह रहा है। और क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपने एक कोड लिखा। ठीक है, एक कोड लिखा, ये जो है ये आपका मतलब सही ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि यार इसको हटाऊँ भी नहीं और दूसरा जो इसका मतलब अल्टरनेटिव कुछ अगर कोड बनता है तो वो भी लिख के उसको भी टेस्ट कर लूँ। तो हम क्या करेंगे कि नया कोड यहाँ पर लिख लेंगे और पुराने वाले को क्या करेंगे, हम लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोग फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक्स और फिर अगेन फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक्स डाल देते, एस्ट्रिक्स और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश डाल देते हैं, वो कमेंट में चला जाता है। वो अभी देखेंगे कैसे कमेंट करते हैं, बट फिलहाल आप समझिए कि मैं चाहता हूँ कि अल्टरनेटिव कोड जो है यहाँ पर अल्टरनेटिव कोड है, इसको मैं टेस्ट करूँ और मैं इसको हटाऊँ नहीं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये वाला बेहतर चल रहा था और ये वाला उतना बेहतर नहीं चल रहा है। इन दैट केस आप इसको कमेंट करके आप साइड कर लीजिए। ठीक है, तो ये तीन इसका पर्पस हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, रीडेबिलिटी इंक्रीज करना। अब इंक्रीज के बदले मैंने ये ऐसा साइन कुछ बनाया हुआ है कि इंक्रीज करना होता है। ठीक है, प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव कोड। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग कि इसमें कमेंट्स में क्या होता है। दो टाइप का कमेंटिंग होता है। पहला तो है कि सिंगल लाइन, ठीक है, कि आपने एक लाइन कमेंट पास किया, है ना, और एक होता है मल्टीपल लाइन। अभी मल्टीपल लाइन कमेंट जो रियल जीवन में होता है वो हैरेसमेंट हो जाता है ना। एक सेकेंड,
तो सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है कि हम लोग बस शॉर्ट कमेंट रखते हैं। पहला पॉइंट इसमें यही है कि हम लोग क्या है, शॉर्ट कमेंट रखते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं और कंपाइलर क्या करता है, कंटेंट बिटवीन फॉरवर्ड जो डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड एंड ऑफ द लाइन इज इग्नोर्ड। ठीक है, तो उसी लाइन के लिए इग्नोर होता है। लाइक आप एग्जांपल यहाँ पर देखिए। ठीक है, एग्जांपल से बेहतर क्लियर होगा चीज़। ठीक है, ये अपना है, यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ आपका। पहला है कि आपने क्या किया कि अब जो नीचे लाइन लिख रहे थे ना, उससे पहले ही आपने लाइन की शुरुआत में ही कमेंट डाल दिया। ठीक है, 2 फॉरवर्ड स्लैश डाल दिया और आपको दिखेगा कि ये पूरा लाइन जो है कमेंट हो गया। पूरा लाइन ही सिर्फ कमेंट हो गया, मतलब कि मैंने आपको ये बताया कंटेंट बिटवीन फॉरवर्ड स्लैश एंड एंड ऑफ द लाइन इज इग्नोर्ड। ठीक है, तो फॉरवर्ड स्लैश और एंड ऑफ द लाइन, ये एंड ऑफ द लाइन यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना दूर इग्नोर हो जाएगा और आगे जो है वो प्रिंट अपना काम करने लग जाएगा, एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है कि किसी लाइन में आपने कुछ लिखा है और उस लाइन में जगह बचा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो जैसे अपने फॉरवर्ड स्लैश कंपाइलर को मिलेगा, वो आगे देखने ही नहीं जाएगा। होता है ना कि ताला लगा हुआ है तो हम आगे सोचने ही नहीं जाते कि भाई क्या है नहीं है ना। तो यहाँ पे ताला लग गया और उसके बाद जो लिखा हुआ है उस कंपाइलर को उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भले ही आप कुछ भी वहाँ लिख दें। दूसरा आता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है कि हम लोग स्टार्ट जो है वो फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक्स से करते हैं और एंड जो है एस्ट्रिक्स के बाद फॉरवर्ड स्लैश से करते हैं। आप ये तरीका देख सकते हैं। ठीक है, कंटेंट बिटवीन दोनों, ये एक ये और दूसरा ये कंटेंट, इन दोनों के बीच का जो कंटेंट है उसको कंपाइलर क्या करता है, जो है एग्जीक्यूट नहीं करता है, इग्नोर मार देता है। ठीक, तो हमको कमेंट को इग्नोर मारना चाहिए और कंपाइलर भी कमेंट को ही इग्नोर मारता है ना। और इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग कमेंट बोल लेते हैं। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर मैंने 2 लाइन में दिखाया हुआ है, द कोड बिलो विल प्रिंट द वर्ड्स हेलो वर्ल्ड टू द स्क्रीन एंड इट इज़ अमेजिंग। ठीक है, और ये अपना एग्जीक्यूट, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये लाइन पूरा का पूरा कमेंट हो जाएगा। अब ये कितना लाइन का हो सकता है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि 5 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन, उससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है ना। तो फिर आप डॉक्यूमेंट ही बना लीजिए, उससे बेहतर है ना। तो कमेंट जो है वो मतलब बस हेल्प करने के लिए होता है, एक्सप्लेनेशन के लिए होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, पूरा मतलब कहानी लिखने के लिए नहीं होता है। ठीक, तो समझ सकते हैं। चलिए, कोई इस पर लिमिटेशन नहीं है, बट एक ये होता है ना, तरीका होता है ना करने का, वो चीज़ है। अब ये अगला टॉपिक अपना क्या है, वेरिएबल्स है। राइट, तो वेरिएबल्स में क्या है कि ये एक्चुअली डेटा टाइप्स हैं, बट यहाँ पर हम लोग डेटा टाइप डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि वेरिएबल कौन से प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, इंट, डबल, कैर, स्ट्रिंग, बुल, ये सब क्या है, डेटा टाइप्स है। जब हम लोग डेटा टाइप पढ़ेंगे तब इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे, इन ऐसे ऐसे वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। इंट वेरिएबल हो सकता है, डबल वेरिएबल हो सकता है, तो वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग डेटा टाइप के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे हैं। तो वेरिएबल में पहला क्या आ जाता है कि इन टाइप का जो वेरिएबल है वो, तो इन टाइप का जो वेरिएबल है वो क्या करेगा, स्टोर इंटीजर। ठीक है, पहला पॉइंट आता है इसमें, स्टोर इंटीजर विदाउट डेसिमल्स। ठीक है, तो इंटीजर स्टोर करेगा विदाउट डेसिमल, 46 - 52। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला चीज़ सब नहीं आएगा यहाँ पर। डबल में क्या होगा, स्टोर्स नंबर्स विद डेसिमल्स। ठीक है, तो 14.6 - 15.2 12.0। ठीक है, अगर इंटीजर भी आ जाता है तो उसको 0.0 करके ही लेगा वो। ठीक, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो ऑब्वियसली डबल का थोड़ा ज़्यादा बड़ा स्कोप होगा कंपेयर टू इंट, क्योंकि इंट जो है पॉइंट वाला चीज़, मतलब डेसिमल वाला पार्ट जो है वो नहीं ले रहा है, डबल ले रहा है। ठीक है, तो डबल टाइप का अगर कोई भी वेरिएबल होगा तो वो इन नंबर्स, इस तरह के नंबर्स को, डेसिमल वाले नंबर्स को स्टोर कर सकता है। ठीक है, और वो इंट वाले को भी स्टोर कर सकता है, बट उसके लिए एडिशनल फीचर ये है कि डेसिमल वाले स्टोर कर सकता है वो। ठीक है, कैर क्या करता है, एक कैरेक्टर स्टोर करता है, चाहे कैपिटल में हो, स्मॉल में हो, और वो सिंगल कोट्स में होता है। ठीक, स्टोर्स कैरेक्टर्स इन सिंगल कोट्स। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक ही कैरेक्टर स्टोर करेगा, कैर है ना, तो एक ही कैरेक्टर स्टोर करेगा। अब अगर आप BA डाल देंगे तो फिर वो स्ट्रिंग टाइप का चीज़ हो जाएगा, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो ये एक सिंगल कोट्स आपको ध्यान रखना है, और एक ही कैरेक्टर होते हैं, कैपिटल में हो सकते हैं या फिर स्मॉल में हो सकते हैं। स्ट्रिंग में क्या है, स्टोर्स टेक्स्ट इन डबल कोट्स। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, एक कैरेक्टर होता है, उससे ज़्यादा क्या होता है, टेक्स्ट हो जाता है वो। तो ये क्या करता है, डबल कोट्स में स्टोर करेगा। ठीक है, हेलो कॉमा भानु, कुछ भी उसमें आप अंदर लिख सकते हैं। बुल क्या होता है, बुल क्या ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर करता है, दैट्स इट। ठीक, अब सिंटैक्स क्या है, तो पहला जो बेसिक सिंटैक्स है इसका वो ये है, बेसिक सिंटैक्स जो इसको बोल लेते हैं हम लोग बेसिक सिंटैक्स, थोड़ा मोटा है ये। क्या बेसिक सिंटैक्स, ये है बेसिक सिंटैक्स। तो इसी से शुरू करते हैं और फिर हम लोग ऊपर जाएंगे। बेसिक सिंटैक्स ये क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है कि इनिशियलाइजेशन नहीं किया गया है। तो पहले आप ये देखिए
इन टाइप यहाँ पर टाइप मतलब डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम, ठीक है। अब वेरिएबल नेम जो है इसमें इनिशियलाइजेशन हमने नहीं किया है, ये आपको यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है कि ये ऐसा ये है सिंटैक्स है जिसमें कि वेरिएबल नेम के साथ हमने इनिशियलाइजेशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने क्यों बोला बेसिक ये, क्योंकि तरीका यही है, मतलब बेसिक तरीका यही है। आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा फीचर है, ठीक है। जो ऊपर आप देखेंगे ये वाला जो देख रहे हैं टाइप वेरिएबल इक्वल्स टू वैल्यू, ये एक एक्स्ट्रा फीचर है वैल्यू ऐड करना, लेकिन काम मेरा यहीं पे हो जा रहा है। मेरा काम क्या है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने का काम है मेरा, ठीक है। तो डिक्लेयर करने का काम है तो टाइप वेरिएबल नेम से मेरा काम हो जाता है। इनिशियलाइज कर रहे हैं अगर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक्स्ट्रा फीचर है, ठीक है। तो बेसिक सिंटैक्स हमारा यही है कि जिसमें हम लोग इनिशियलाइजेशन नहीं करते हैं। तो इसमें पहला लाइन क्या है कि एग्जाम्पल क्या है, इनफैक्ट एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। इंट नम, ठीक है, नम इक्वल्स टू 5 सी आउट नम, तो सी आउट नम से हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है अपना इंट नम से हो गया, डबल नम हो सकता है, ठीक है। कैर के अंदर पी हो सकता है, पी तो बाद में आएगा, ठीक है। कैर का जो वेरिएबल नेम है मान लेते हैं कैर इनिशियल्स, ठीक है। तो वेरिएबल नेम तो हो ही सकता है बड़ा सा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वल टू वाले पार्ट हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू वाले पार्ट जब जरूरत होगा तब लिख लेंगे या फिर इसके बाद लिख लेंगे, ठीक है। इनिशियल्स इक्वल्स टू बी, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं। अब डिक्लेयर के बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको इनिशियलाइज करते हैं। डिक्लेयर करना मतलब आपने बता दिया कि इस नाम का वेरिएबल है, इस डेटा टाइप का, दैट इज डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन इज उसमें आप वैल्यू फिट करते हैं, तो टाइप वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसमें, इंट नम इक्वल्स टू 15, कैर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू बी, ठीक है। आप सीधा ही देख सकते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप देख के समझ सकते हैं कि इस तरह से हम लोग करते हैं। अब ये आप पूछेंगे कि भाई क्या करना चाहिए हमें, मतलब कौन सा हमको यूज़ करना चाहिए। तो अभी आप अगर इनिशियल लेवल पे सीख रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि अगर आपको पता है कि क्या वैल्यू हमको डालना है तो आप 1 यूज़ कर लीजिए, मतलब ये वाला यूज़ कर लीजिए। अगर आपको ये पता है कि वैल्यू क्या डालना है तो आप ये यूज़ कर लीजिए। अगर आपको पता है कि कुछ वैल्यू होगा लेकिन अभी हमको वैल्यू नहीं पता है, आगे पता चलेगा, तो जब पता चलेगा तब डालेंगे, तो हम लोग ये यूज़ कर लेंगे। अगर पता है तो आप इनिशियलाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं और उसको देख करके हम लोग इसको छोटा ही रखने के लिए रैप अप करेंगे। नोट ऑन असाइनिंग अ न्यू वैल्यू टू अ वेरिएबल, प्रीवियस वैल्यू इज ओवर रिटेन, ठीक है। कहने क्या मतलब है कि इसी एग्जाम्पल को लीजिए आप, जो एग्जाम्पल चल रहा था यहाँ पर, ठीक। पहला लाइन क्या कहता है इसमें, इंट नम डिक्लेयर कर दिया हमने, इनिशियलाइज कर दिया सी आउट 5, सॉरी नम इक्वल्स टू 5, ठीक है, सी आउट नम। तो ये क्या हो गया, नम का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक। अब आपने क्या किया कि नम इक्वल्स टू 10 लिख दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, पीछे पहले वाला जो वैल्यू था वो गायब हो चुका है और नया वैल्यू जो है वो उस पर फीड हो जाएगा, यानी कि ओवरराइट कर देगा उसको, ठीक है। मतलब ये सीक्वेंस में ही था, चूँकि ये मतलब ऐसा लिखा हुआ है तो मैंने इसी को कंटिन्यूएशन में मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, राइट। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं मिला रहा हूँ दो एग्जाम्पल्स को, नहीं, एक ही एग्जाम्पल है, बस कुछ 3 लाइन ऊपर लिखे हैं, 2 लाइन नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसको आप प्रिंट करेंगे, मान लेते हैं इसको आपने प्रिंट किया, इसको प्रिंट किया है ना, यहाँ पे ये 5 प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ पर ये 10 प्रिंट करेगा, सेम वेरिएबल आपको 10 प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि मैंने यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया, डिक्लेयर जो है वो ऊपर हम लोग ऑलरेडी इंट नम जो है कर चुके हैं, ठीक। ऑन असाइनिंग अ न्यू वैल्यू टू अ वेरिएबल, प्रीवियस वैल्यू इज ओवर, पुराना वैल्यू चला जाएगा। मैंने कहने का ये मतलब आपके पास 5 रुपये हैं, ठीक है, मैंने वो 5 रुपये लेकर के आपको 10 रुपये दे दिए, तो आपके पास कितने बचे, आपके पास 10 रुपये बचे, 5 रुपये जा चुके हैं, ठीक है। तो पुराना वैल्यू चला जाएगा, ओके। अगला लाइन पॉइंट क्या है जो ध्यान रखना है अपने को, टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड वेरिएबल टुगेदर वी यूज दिस। ये जो आपका इंसर्शन ऑपरेटर टाइप का जो चीज़ है ये हम लोग यूज़ करते हैं मिक्स करने के लिए विथ सी आउट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा भी चीज़, इंट माई एज एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इंट माई एज कितना है, 31 है, तो इंट टाइप का है, माई एज आपका वेरिएबल का नाम है, 31 उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक। अब क्या किया हमने कि हमको प्रिंट करना है सी आउट, तो सी आउट के बाद क्या मैंने डाला, ये डबल कोट्स डाला, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, माई एज इज़। अब इसके बाद क्या है कि अब हम चाहते हैं कि ये 31 यहाँ पर प्रिंट हो, ठीक है। तो ये क्या तरीका है कि भाई एक वेरिएबल जो
वहाँ पर इनिशलाइज किया हुआ है या उसमें कुछ वैल्यू पड़ा हुआ है, उसको हम चाहते हैं प्रिंट करें। तो कैसे प्रिंट करें एक स्ट्रिंग के साथ में? तो उसके लिए आप लोग ये जो मैंने आपको बताया ये वाला पार्ट ये यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वो बताया ना अभी। ठीक है, तो ये यूज़ कर लेंगे यहाँ पर और इसका जवाब क्या हो जाएगा? माई एज इज़ 31। ठीक है, जैसे ये इसके बाहर था, अगर ये कोट्स में डाल दिया तब तो आपने क्या किया, स्ट्रिंग को सीधा आउटपुट में डाल दिया। जब आपने वेरिएबल का नाम डाला है विदाउट कोट्स तो वो क्या होता है, वेरिएबल का वैल्यू ये प्रिंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू डिक्लेयर मेनी वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है, मेनी वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप। तो पहला क्या हो सकता है कि तरीका क्या, सेम डेटा टाइप के आप मतलब इंट टाइप के आप या फिर डबल टाइप के या कैट टाइप के आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मान लीजिए 5 वेरिएबल हैं कोई किसी भी पर्टिकुलर डेटा टाइप के, एक ही डेटा टाइप के, तो आप एक लाइन उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, इंट ABC। यहाँ पर मान लीजिए हमने 3 माना हुआ है, 3 वेरिएबल माने हुए हैं, तो हमने क्या किया, इंट ABC एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं आप। मैंने क्या बोला, एक ही लाइन में आप डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद उसको इनिशलाइज जो है जब जहाँ जरूरत पड़ेगा इनिशलाइज कर लेते हैं। मैंने इसके बाद ही कर दिया, बट जब आप कोड कर रहे होंगे, प्रोग्राम कर रहे होंगे, तो आप कहीं आगे भी उसको इनिशलाइज कर सकते हैं। A = 5 B = 6 और आपने एक बार उसको इनिशलाइज करके कुछ उसका वैल्यू का कम हो गया और वो वेरिएबल अगर फालतू पड़ा हुआ है तो आप उसको फिर से ओवरराइट करके दूसरा वैल्यू लेकर के उसको आप यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो पहले तो ये तरीका हो गया कि आपने डिक्लेयर किया और इनिशलाइज जब जहाँ जरूरत पड़ा आपने वहाँ कर दिया। दूसरा क्या है कि डिक्लेयर और इनिशलाइजेशन साथ में भी कर सकते हैं, तो ये आपका तरीका है। ठीक है, इंट A = 5 कॉमा आएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर सेमी कोलोन है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ सेमी कोलोन डाल देंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। फिर कंपाइलर क्या बोलेगा कि ये एक यूनिट है और ये जो है अकेला पड़ गया तो फिर वो बोलेगा कि आपने डिक्लेयर तो किया ही नहीं है इसको। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इंट A = 5 B = 6 C = 10 और फिर सेमी कोलोन, उसके बाद वो लाइन ख़त्म कर देते हैं। ठीक, ये आपका तरीका हो गया। चलिए अगला पॉइंट क्या है, सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, अगर सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल है तो आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं, इंट x y x, मैंने एक लाइन में आपने सभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया, फिर एक ही साथ सबको इनिशलाइज कर दिया। तो इस तरह से भी आप इनिशलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा है कि एक ही डेटा टाइप के मल्टीपल आपके पास वेरिएबल्स हैं, तो उनको आप पहले डिक्लेयर कर लीजिए फिर इनिशलाइज कर लीजिए, या फिर डिक्लेयर के साथ ही आप इनिशलाइज कर लीजिए, जो सेकंड एग्जांपल इसमें था, है ना। या फिर तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि मान लीजिए सबका अगर एक ही वैल्यू है तो आप एक ही साथ डिक्लेयर कर लीजिए और इसको सेकंड लाइन में आप ऐसे लिख लीजिए, ये काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका जब आउटपुट पूछा है सी आउट का, तो सी आउट का जब आउटपुट यहाँ पर पूछा है x + y + z, तो पहले ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। ठीक है, सी आउट में जो ये वैल्यू पास करेंगे प्रिंट करने के लिए, तो उससे पहले उसका इवेल्युएशन होगा। जब वो फाइनल रूप में होगा तभी हम उसको भेज पाएंगे सी आउट में प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो x + y + z क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो प्रिंट कितना कर देगा, ये 150 प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये अपना आउटपुट हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये भी कर सकते थे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। एक और तरीका ये हो सकता था हमारा, इंट x = 50 y = 50, ये हम लोग इससे पहले वाले पार्ट में देख चुके हैं, एंड z = 50। इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, 50 3 बार हमको लिखना पड़ गया, और इक्वल टू भी 3 बार लिखना पड़ गया। इक्वल टू तो आगे भी 3 बार लिखना पड़ ही गया, लेकिन 50 एक ही बार लिखना पड़ा, तो वो थोड़ा हम लोग शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर्स। ठीक है, आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफायर एक क्या है, ट्रेडिशन काइंड ऑफ है, एक रूल नहीं बोलेंगे उसको, मतलब मैंडेटरी चीज़ नहीं है। ठीक है, ऑप्शनल ही चीज़ है ये आइडेंटिफायर टाइप का जो चीज़ है। बट ये रहता है ना कि आप कुछ भी काम करते हैं तो चाहते हैं कि भाई वो ऐसा सार्थक काम हो कि सबको समझ में आए। ठीक है, तो आइडेंटिफायर वहाँ पर ये पिक्चर में आता है कि आइडेंटिफायर क्या करता है। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन उनका जो नेमिंग का तरीका है ना, उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर क्या करता है, वेरिएबल शुड हैव यूनिक नेम्स। वेरिएबल शुड हैव यूनिक नेम्स। यूनिक नेम्स करने का मतलब कि जो आप करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप इसमें एग्जांपल है ना, हाँ एग्जांपल है, अभी आगे देखेंगे एग्जांपल। तो वेरिएबल शुड हैव यूनिक नेम कहने का मतलब है कि जो वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है वैसा मिलता जुलता कुछ नाम रखिए। ठीक है, सिंपली कुछ भी मत रख दीजिए ABCZ। ठीक है, अगर स्कूल का नाम लिखना है वेरिएबल में, आपको स्कूल का नाम ऐड करना है, तो आप क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग स्कूल = डबल कोट्स में
अपना स्कूल का नाम लिख दिया आपने, ठीक है। अब अगर मैं स्ट्रिंग, हाँ, अगर मैं मान लीजिए मैं स्कूल की जगह पर ऐसा लिख दूं कि स्ट्रिंग पॉलिटिक्स इक्वल्स टू स्कूल का नाम, स्ट्रिंग पॉलिटिक्स इक्वल्स टू डबल कोट्स में स्कूल का नाम। अब आप ये सोचिए कि आप लिख रहे हैं स्कूल का नाम और वेरिएबल का नाम आपने पॉलिटिक्स लिखा है, सिंटैक्टिकली ये गलत नहीं है, लेकिन आइडेंटिफायर के रूल को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। ये रन हो जाएगा कोड, बिल्कुल कोड रन हो जाएगा, लेकिन आपके बाद कोई पढ़ने आएगा ना उस कोड को, तो उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि आपने पॉलिटिक्स में क्या किया है कि स्कूल का नाम भरा हुआ है। अगर वही आप वेरिएबल का नाम स्कूल रखते तो वो क्या होता कि आपको सब पीछे वाले को समझ में आ जाता कि हाँ ये स्कूल का नाम इसमें स्टोर करना चाहता है स्कूल वेरिएबल नाम में। तो इससे ये पता चलता है कि आइडेंटिफायर का क्या काम होता है। आइडेंटिफायर का काम होता है किसी भी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करवाना जिसने लिखा है उसके अलावे बाकी लोगों को, ठीक है। इनफैक्ट जो खुद ही लिखा है वो 10 साल बाद उसी कोड को देखेगा तो उसको खुद ही याद नहीं रहेगा कि भाई मैंने स्कूल को पॉलिटिक्स लिख दिया था, ठीक है। तो ये क्या है कि वेरिएबल शुड हैव यूनिक नेम्स, और यूनिक नेम को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को, एंटिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है अपने नाम के द्वारा, ठीक है। रिकमेंडेड टू यूज डिस्क्रिप्टिव नेम्स, ठीक है, रिकमेंडेड टू यूज डिस्क्रिप्टिव नेम्स टू मेक कोड अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। तो इसका पहले एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर एक एग्जांपल है, ठीक है। इंट स्पीड ऑफ कार 60 है, वर्सेस ये वर्सेस है ना, वर्सेस इंट एस इक्वल्स टू 60। अब इसको ये आप पढ़ रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं, तो आपको किस में समझ में आ रहा है? आपको ये आराम समझ में आ गया कि स्पीड ऑफ कार जो है 60 ये लिखना चाह रहा है, लेकिन आप इसको पढ़ के देखिए। अब एस क्या हो सकता है? ठीक है, एस श्रुति हसन भी हो सकती है ना, एक शर्मिला टैगोर भी हो सकती है, तो एस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है किसी एस नाम की औरत का या किसी पुरुष का जो है वो एज हो, ठीक है। एस से कुछ मतलब इस तरह आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या है ये एक्चुअली, राइट। तो इसीलिए स्पीड ऑफ कार इज आइडेंटिफायर बट एस इज नॉट एन आइडेंटिफायर। दोनों ही केस में सेम काम हो रहा है, लेकिन एस जो है वो आइडेंटिफायर नहीं है। क्यों नहीं है एस आइडेंटिफायर? क्योंकि एस से हम एस को पढ़ के हमको ये पता नहीं चलता है कि एक्चुअली वो क्या स्टोर करना चाह रहा है, ठीक। तो रूल्स क्या है, ठीक है। ये रूल्स जो आपके वेरिएबल नेम्स है उसके रूल्स हैं बेसिकली ये। तो आइडेंटिफायर चूँकि हमने उसको बोला है तो ठीक है, तो उसके रूल्स क्या हैं लिखने के? पहला रूल तो क्या कहता है कि आप लेटर या फिर अंडरस्कोर से शुरू कीजिए। कोई सा भी नाम लेटर या फिर अंडरस्कोर से शुरू होगा, कोई सा भी वेरिएबल का नाम लेटर से शुरू होगा, कैपिटल हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको स्कूल का एग्जांपल दिया था, मान लीजिए इंट स्कूल, ठीक है, SCHOO _L ऐसा हो सकता है, या फिर ये कैपिटल हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको बोला है, या फिर ऐसा हो सकता है SCHO। तो बिगनिंग जो है, मैंने ये जो पहला जो कैरेक्टर है ना, ये पहला जो कैरेक्टर है ये बोला गया है चाहे तो लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा। लेटर कैपिटल हो सकता है या फिर स्मॉल हो सकता है, जनरली हम लोग स्मॉल ही यूज़ करते हैं, बट बोला गया है कैपिटल भी हो सकता है, ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये मैंडेटरी है, ठीक है। ये इसमें आप क्या बोलते हैं उसको, मतलब चेंज नहीं कर सकते, मतलब अब अगर वहाँ पर नंबर डाल देंगे तो फिर ये रॉन्ग दे देगा आपको, ठीक है। तो पहले रूल पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। तो पहला लाइन आपको समझ में आया कि बिगनिंग जो है वो चाहे तो कैपिटल या स्मॉल लेटर से होगा या फिर अंडरस्कोर से होगा। उसके बाद आप कितना भी लंबा नाम लिख सकते हैं, और आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, लेटर कैपिटल या स्मॉल में, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, डिजिट यूज़ कर सकते हैं। डिजिट क्या होता है, 0 से 9 तक होता है, और मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक वेरिएबल का नाम हो सकता है, ठीक है। अब अच्छा चलिए इसको पहले ख़त्म कर दें, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है, रिजर्व वर्ड्स नहीं हो सकता। स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, डॉलर का साइन हो गया, एक्सप्लेनेटरी साइन हो गया, हैश का साइन हो गया, परसेंटेज का साइन हो गया, एस्ट्रिक्स का साइन हो गया। तो ये सब स्पेशल कैरेक्टर हैं जो आप ऊपर में देखेंगे 1 2 3 4 जो है उसके साथ ये होता है ना। शिफ्ट और वो आपके यूज़ करते हैं, क्या क्या आता है, @ आता है, हैश है, डॉलर है, परसेंटेज है, ठीक है, ये वाला साइन है एक, ठीक है, पावर वाला साइन है, एम्परसेंट है, ठीक है, स्ट्रिक्स है। तो इन चीज़ों से जो है, या ब्रैकेट है, इन चीज़ों से आप शुरू नहीं कर सकते हैं इसका नाम। शुरू क्या मतलब यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, शुरू का बात नहीं, यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, रिजर्व वर्ड से यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर आप वेरिएबल का नाम रखना चाहेंगे इंट इक्वल्स टू 5, तो ये एरर मार देगा। क्यों एरर मार देगा? क्योंकि ये क्या है, एक रिजर्व वर्ड है, और रिजर्व वर्ड जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, मतलब FINT होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि ये कंपाइलर के लिए FINT है, ठीक है। अब आपके लिए दिमाग में होगा कि ये F अलग लिखा है और INT अलग लिखा है, तो हो सकता है कि ये ना ले, लेकिन कंपाइलर के लिए एक वर्ड है, एक वर्ड क्या FINT इज़ नॉट रिजर्व वर्ड, दैट्स इट, ठीक।
तो समझ में क्या आया हमको कि रिजल्ट वर्ड नहीं हो सकते, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज़ करेंगे, और वेरिएबल्स जो हैं, अच्छा एक पॉइंट छूट गया यहाँ पर, केस सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है। माई वेर और माई वेर, ये देख रहे हैं वी, इसमें वी कैपिटल है, इसमें वी कैपिटल नहीं है, ठीक है, स्मॉल लेटर है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ठीक, ये यहाँ पर बोलना चाह रहा है। तो इसको छोटा सा मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि आप इसमें मैं बोलना चाह रहा था इतनी देर से, कि ये मान लेते हैं वेरिएबल नेम है, यहाँ पर एक डेटा टाइप होगा, ठीक है, इसमें क्या है, डेटा टाइप है, डेटा टाइप, ठीक है, पूरा डेटा टाइप है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि हम वेरिएबल नेम इसमें लिखेंगे, है ना, ठीक है। इसमें कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये एक डेटा टाइप है, एक डेटा टाइप, तो मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल क्या करना चाह रहा हूँ, इनिशियलाइज करना चाह रहा हूँ, सॉरी डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ। तो एक नंबर वेरिएबल ये है, 2 नंबर वेरिएबल ये है, 3 नंबर वेरिएबल ये है, ठीक है। तीनों के लिए क्या होगा, एक डिक्लेयर करने के टाइम पर डेटा टाइप होगा। तो ये क्या है, अंदर में क्या है, डेटा टाइप है, कोरेस्पॉन्डिंग डेटा टाइप, ये डेटा टाइप है, डेटा टाइप स्ट्रिंग हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, फ्लोट नहीं डबल हो सकता है, राइट। अब यहाँ पर क्या डेटा टाइप हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो वेरिएबल के नाम में गौर क्या करना है कि पहला वाला जो है, ये पहला जो अक्षर होगा उसमें, ठीक है, अजीब सा टेढ़ा हो गया नहीं, ठीक है। तो पहला अक्षर जो है, ये पहला अक्षर है, और बाकी जो अक्षर हैं वो यहाँ पर हैं। अक्षर कहने का मतलब बाकी जो लेंथ है उसका। तो इस पहले वाले में आप 2 ही चीज़ भर सकते हैं, ए से लेकर के जेड तक, सॉरी पहले वाले में आप क्या भर सकते हैं, ए से जेड तक भर सकते हैं। ए से जेड तक कैपिटल हो गया, ए से जेड तक स्मॉल हो गया, और 0 से लेकर 9 तक। अब ये एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, बड़ा लेटर भी एनी नंबर टाइम्स, छोटा लेटर भी एनी नंबर टाइम्स, और नंबर भी एनी नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, पूरे इसमें वेरिएबल के नाम में। लेकिन पहला जो है यही तीनों में से एक कोई होगा। तो पहला क्या, पहला कैरेक्टर जो है आपका, जो आपका वेरिएबल का नाम है, उसका जो पहला कैरेक्टर है वो इनमें से जो 26 26 52 और 52 10 72, सॉरी 52 10 62, ठीक है। तो 62 जो आपके ये हैं यहाँ पर, टोटल इसका डोमेन कितना है, 62 लेटर्स का है। तो 62 में से कोई एक होगा इसमें। बाकी का जो इसमें है उसमें पहले वाले तो होंगे ही, ए से जेड, ठीक है, ए से जेड, ठीक है, 0 से 9, सॉरी एक चीज़ मैं यहाँ पर गड़बड़ बोल गया, यहाँ पर अंडरस्कोर ही सिर्फ आएगा, सिर्फ अंडरस्कोर, सॉरी आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द जो वेरिएबल है वो आप ए से जेड कैपिटल में रखेंगे, स्मॉल ए से जेड रखेंगे, और सिर्फ अंडरस्कोर रखेंगे, ठीक है। यानी कि ये 53 कीवर्ड्स हो गए हमारे पास, 26 कैपिटल के, 26 स्मॉल के, और ये अंडरस्कोर एक 26 52 प्लस 1 इज 53 कीवर्ड्स में से कोई सा भी एक कीवर्ड आप पहला अक्षर लिख सकते हैं उससे। बाकी के जो रिमेनिंग हैं, आप कितने हमको नहीं पता, कितने भी हो सकते हैं, तो उसमें आपके कोई से भी हो सकते हैं। ए से जेड हो सकता है, स्मॉल ए से जेड हो सकता है, 0 से 9 हो सकता है, और अंडरस्कोर हो सकता है। यानी कि 26 10 और ये 1 कितने हो गए, ठीक है, 63 कैरेक्टर आपके पास है। कितना भी बड़ा लंबा नाम लिख लीजिए, कितना बार भी अंडरस्कोर डाल दीजिए, आपकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए कि आइडेंटिफायर का रूल फॉलो हो, उससे क्या होता है कि समझ में आता है लोगों को, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल का नेमिंग के लिए हो गया रूल्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, और इसके बाद हम लोग रैप अप कर देंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहला तो आप ये ध्यान रखिए कि कॉन्स्टेंट इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्ट नाम का एक कीवर्ड होता है। कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड होता है कॉन्स्ट, CONST, ठीक है। अगर कोई सा भी वेरिएबल आप चाहते हैं कि अनचेंजेबल हो, तो हम लोग ये कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अनचेंजेबल एंड रीड ओनली, इसके एग्जांपल देखेंगे समझ में आएगा। अगर आपने CONST लिख दिया किसी वेरिएबल के साथ में, तो आपको वो वेरिएबल आगे आप चेंज नहीं कर सकते, ना उसको इंक्रीज कर सकते, ना डिक्रीज, ना कुछ भी नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन टुगेदर। तो हम लोग क्या देख रहे थे अभी तक कि हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज साथ में कर सकते थे, या हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये था कि डिक्लेयर कर दे और जब जरूरत पड़ेगा तब हम लोग उसको इनिशियलाइज कर देंगे। तो इस केस में आप इनिशियलाइजेशन आपको साथ में ही करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, और जो आपने इनिशियलाइज किया वो वैल्यू उसका फिक्स हो जाएगा,
एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, कॉन्स्ट, ठीक है। तो अभी तक क्या चल रहा था, इंट माई एज, ठीक है, इतना ही चल रहा था और साथ में इनिशियलाइजेशन करे नहीं करे वो ऑप्शनल था। लेकिन इस केस में क्या हो जाता है कि जैसे ही आपने यहाँ पे कॉन्स्ट लगा दिया, जैसे ही आपने ये कॉन्स्ट लगा दिया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ये वाला पोर्शन मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन इज मैंडेटरी, ठीक है। जैसे ही आपने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ किया कि इनिशियलाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा, डिक्लेयर करके आप नहीं छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें पहला एरर क्या चीज़ पर देगा, तो आपने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पर इसका एग्जांपल है कि मैंने अगर ऐसा लिख दिया कॉन्स्ट इंट माई एज इक्वल्स 31, अब देखने में तो ये सही लग रहा है, लेकिन ये नहीं अगर होता तब तो ये ठीक था, तब कोई एरर नहीं था, तब कोई एरर नहीं था, ठीक। लेकिन चूंकि कॉन्स्ट लगा हुआ है, उसमें कॉन्स्ट लगा हुआ है इंट माई एज में, तो माई एज का वैल्यू जो है उसी टाइम पर इनिशियलाइज होना चाहिए। तो ये यहीं पर इनिशियलाइज होना चाहिए था, इसी जगह पर इनिशियलाइज होना चाहिए था, जो नहीं किया, इसलिए यहाँ पर एरर मानेगा आपको, ठीक। ऑल्दो आप बाद में कर रहे हैं, बट इसका ये जो सिंटैक्स है उसी में बोला गया है कि कॉन्स्ट के साथ आप इनिशियलाइज कीजिए। सिंटैक्स में नहीं लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं सिंटैक्स एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मान लीजिए आपने इसको सही लिखा, ये अब इसमें इस केस में गौर कीजिए, पहले वाले एग्जाम्पल 1 में गौर कीजिए, एग्जाम्पल 2 था ये, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में गौर कीजिए आप कि आपने क्या किया है, पहला लाइन तो सही लिखा है, कॉन्स्ट इंट माई एज इक्वल्स 31, ठीक है। तो जैसे ही आपने कॉन्स्ट लगा दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। लेकिन दिक्कत कहाँ उठ गया कि आप उसके बाद उस माई एज का वैल्यू चेंज करने के लिए चले गए, यहाँ पर आप क्या किए, माई एज का वैल्यू जो है चेंज करने के लिए गए, इसलिए यहाँ पर एरर मार देगा आपको, ठीक। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये छोटा सा वीडियो ख़त्म होता है, मतलब छोटा नहीं रहा अभी, और इसमें एक मैं सिंटैक्स लिख देता हूँ और फिर आपको दिखा देता हूँ और फिर हम लोग ख़त्म। तो ये रहा सिंटैक्स स्क्रीन पे, ठीक है। कॉन्स्ट पहला वर्ड जो कंपलसरी है, डेटा टाइप होगा, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखिए आप और फिर उसका वैल्यू इनिशियलाइज कीजिए, ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। और कुछ आगे लिखा है क्या? हाँ, कुछ लिखा तो नहीं है चलिए, तो ये स्कैन है, देख लीजिए कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर किसी मन में हो तो आप लोग एक्सपीरियंस हैं तो क्या ही आपसे कंट्रीब्यूशन लेना है, ठीक है। बट जितना सपोर्ट कर सकें, आपकी इच्छा पे है, 5, 10, 15, 20, 25, है ना, तो जितना लगे आपको करना चाहिए कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, टाटा, थैंक यू।